हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है सबका सारा एजुकेशन में। आज की जो जॉब है स्पेशली महिलाओं के लिए है और जॉब अच्छी जॉब है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय की ये जॉब है। इसमें टीचिंग के लिए भी पद हैं और नॉन टीचिंग पद भी हैं। कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ से ये जॉब निकली है, नोटिफिकेशन कब आया है, लास्ट डेट कब है, कब से शुरुआत हुई थी, कौन कौन एलिजिबल हैं और क्या क्या चयन प्रक्रिया है, ये सारी की सारी चीज़ें इसी वीडियो के अंदर देखेंगे। शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना। देखो, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कन्नौज, ठीक है। ये जो है 17/2/2025 को नोटिफिकेशन आया था, इस जॉब का नोटिफिकेशन। इसमें हम लोग सब ये देख लेते हैं कौन कौन से पद हैं। सबसे पहले तो मेन तो होता है हमारा पद कौन कौन से हैं। टीजीटी में है, पीजीटी में है, पीआरटी में भी है, ठीक है। नॉन टीचिंग में भी है, सबके लिए है उपयोगी। तो देखो, सबसे पहले पदों की बात करी जाए तो प्रधानाचार्य का पद है, इसके अंदर एक पद है, ठीक है। ये शैक्षिक योग्यता चाहिए। ये सारी की सारी पीडीएफ मैं आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से ज्वाइन करके ये पीडीएफ का आप ये जरूर देख लेना कि योग्यता क्या क्या है, ठीक है। आप किसके अंतर्गत फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे 30,000 रुपये सैलरी है प्रधान अध्यापक की। और अगर बात करी जाए तो पीजीटी के लिए, पीजीटी हिंदी के लिए एक पद है। यहाँ पे ये योग्यता है इसकी और 22,000 रुपये सैलरी रहेगी इसमें। पीजीटी अंग्रेजी के लिए इसमें भी एक पद है, ये योग्यता है और यहाँ पे 22,000 रुपये सैलरी है। पीजीटी गणित के लिए एक पद है, ये योग्यता है और इसमें भी सैलरी 22,000 रुपये। आगे चली जाइए, पीजीटी की बात हो गई। पीजीटी में एक विषय और है जीव विज्ञान, ठीक है। जीव विज्ञान में भी आपकी ये सारी की सारी योग्यता है और सैलरी रहेगी 22,000 रुपये। पीजीटी रसायन विज्ञान की बात करी जाए तो रसायन विज्ञान में ये योग्यता रहेगी और सैलरी रहेगी 22,000 रुपये। पीजीटी भौतिक विज्ञान की बात करी जाए तो भौतिक विज्ञान में भी एक पद है और ये उसकी योग्यता है, सैलरी इसमें भी 22,000 रुपये। कंप्यूटर विज्ञान की बात करी जाए तो एक पद है, ये योग्यता रहेगी और सैलरी 22,000 रुपये। अब इसके बाद दूसरी जॉब है इसमें लैब असिस्टेंट की। लैब असिस्टेंट में ये योग्यता रहेगी, सैलरी इसमें 7,147 रुपये रहेगी। तीन पद हैं लैब असिस्टेंट के। कार्यालय अधीक्षक लिपिक यानी कि एलडीसी के लिए एक पद है, ये योग्यता है, सैलरी इसमें 12,430 रुपये रहेगी, ठीक है। अब इसमें कक्षा 6 से 8 के परिसर के समीप स्थित नए उच्चीकृत छात्रावास के संचालन हेतु इसमें यहाँ पे चपरासी की भी जरूरत है, चौकीदार की भी जरूरत है, रसोइयों की भी जरूरत है, जो नॉन टीचिंग के अंदर आता है। तो चपरासी के 4 पद चाहिए, चौकीदार के 4 पद चाहिए, रसोइये के 4 पद चाहिए यहाँ पे, ठीक है। जो अनरिजर्व में आएंगे उनके लिए 2 पद हैं, जो रिजर्व में आएंगे उनके लिए एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग में है, एक पद अनुसूचित जनजाति में, ठीक है। चपरासी, चौकीदार, रसोइया चाहे कोई भी, सबके लिए सेम है। इसमें तो कुछ शैक्षिक योग्यता की बात करी जाए तो 8वीं क्लास पास होना चाहिए, तीनों के अंदर एक ही जैसी बात है, ठीक है। ये इसमें कुछ योग्यताएं और है, ये भी पढ़ लीजिएगा आप। इसके बाद अगर इसमें सैलरी की बात करी जाए तो सैलरी आपकी चपरासी में 7,147 है, चौकीदार में 7,147 है और रसोइये की सैलरी जो होगी 6,433 रुपये रहेगी, ठीक है। इसमें सबसे मुख्य बात जो है कि समस्त पद महिला अभ्यर्थी हेतु आरक्षित होंगे। महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी इसके अंदर, महिलाओं को पहला फर्स्ट मौका महिलाओं को मिलेगा, ठीक है। साफ साफ लिखा हुआ है समस्त पद महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित होंगे। प्रधानाध्यापक जिस विषय में अर्हता रखती होगी उस विषय का पृथक से शिक्षिका की नियुक्ति नहीं की जाएगी तथा संबंधित विषय का वर्ग शिक्षण कार्य प्रधानाचार्य द्वारा किया जाएगा तथा उस विषय की विज्ञप्ति निरस्त नहीं मानी जाएगी। मतलब कि यहाँ के जो प्रधान अध्यापक होंगे कन्नौज जिला के, यूपी से है कन्नौज जिला, यहाँ के जो कस्तूरबा गांधी स्कूल के जो प्रधान अध्यापक होंगे वो नियुक्ति करेंगे। जिसकी नियुक्ति एक बार उन्होंने कर ली वो सर्वमान्य होगी, फिर उसको निरस्त नहीं किया जाएगा।
उपयुक्त समस्त पद अधिकतम 11 माह 29 दिन अथवा शैक्षिक सन 2024-25 के लिए नियत मान्यता तो संविदा पर आधारित होंगे। ये जॉब जो रहेगी आपकी संविदा पे होंगी, और इन जॉब में एक बार अगर आप संविदा पे लग भी जाते हैं तो इसमें 99% चांस होते हैं कि आपका वहाँ पर परमानेंट हो जाता है। ठीक है, तो जॉब अच्छी खासी है, सैलरी सब में अच्छी खासी है। चपरासी, चौकीदार और रसोइयों के अभ्यर्थियों के विद्यालय में रात्रि निवास अनिवार्य होगा तथा शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रसित नहीं होना चाहिए। मतलब आपको रात में वहीं रुकना होगा, कुल मिला के 24 घंटे वहीं रहना होगा आपको स्कूल परिसर के अंदर। वहाँ पे आपको जो भी कटेज वगैरह मिलेगा वो मिल जाएगा, उसी में आपको रहना होगा। आयु की बात करी जाए तो प्रधानाचार्य के लिए 30 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और शेष पदों के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है और अधिकतम 45 वर्ष है। एक नोटिस ये कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में सेवा हेतु अधिकतम आयु 60 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, आरक्षण में राज्य सरकार के निर्धारित प्रावधान के अनुसार आरक्षण देय होगा। पिछड़ी जाति, अनुसूचित जनजातियां, इन सबको जो भी मिलती है रिजर्वेशन वो यहाँ पे भी रहेगी, यहाँ पे भी इन लोगों को मिलेगी। अब हम चयन की बात कर ली जाए तो देखो, उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में उक्त पदों पर शैक्षिक स्टाफ का चयन सीधे मेरिट के आधार पर किया जाएगा, जिसमें हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक एवं प्रशिक्षण के अंकों पर प्रतिशत को जोड़कर जो प्राप्तांक होंगे उनसे निकाला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई परीक्षा होगी नहीं आपकी, आपको फार्म वहाँ पे कन्नौज प्रधानाध्यापक कस्तूरबा गांधी तक वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होंगे। सबमिटेशन के दौरान जिसके प्राप्तांक सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं उसमें सभी चीज़ों को जोड़ा जाएगा। आपका 10वीं से लेके और स्नातक की जो भी आपकी मार्कशीट है सबका प्राप्तांक देखा जाएगा। जिसके अंक ज़्यादा होंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी, महिलाएं होंगी उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, इन चीज़ों है। हाई स्कूल में देखो शिक्षा प्राप्तांक अंक इंटू 10% होगा। ठीक है, ऐसे ही इंटरमीडिएट में है, ऐसे स्नातक में है, ऐसे पोस्ट ग्रेजुएशन में है, ऐसे प्रशिक्षण में। ठीक है, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पे इंटू 10% है, यहाँ पे इंटू 10 है, यहाँ पे 20, यहाँ पे इंटू 20 है, यहाँ पे इंटू 20 है, यहाँ पे इंटू 30 है। ठीक है, अब बात कुछ यहाँ पे है कि यदि 2 या अधिक अभ्यर्थियों की गुणवत्ता अंक समान हो तो ऐसे विद्यार्थियों का नाम जो आयु में ज्येष्ठ हो सूची में उच्चतर रखा जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो वही, अगर अंक समान हो जाते हैं आपकी तो फिर आयु से जज किया जाएगा किसकी आयु कितनी है, फिर उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। यदि 2 या अधिक अभ्यर्थियों की गुणवत्ता अंक और आयु समान है तो अभ्यर्थियों का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सूची में लिया जाएगा। अब जिसका अर्चना नाम है और जिसका संजना नाम है, दोनों के मान लो अंक भी समान है, आयु भी समान है, तो अर्चना को पहले प्राथमिकता मिल जाएगी, संजना को नहीं मिलेगी, क्योंकि एस नाम जो है वो अल्फ़ाबेटिक में बाद में आता है और अर्चना नाम है ए के अनुसार पहले जाता है। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी हो जाती है भाई। कभी कभी ऐसा होता है कि किस्मत इसी को बोलते हैं, यही किस्मत वाली बात की मेहनत के साथ साथ कभी कभी किस्मत का भी खेल होता है, जहाँ पे दोनों नाम खाली नाम से सिलेक्शन हो रहा है। यहाँ पे अर्चना और संजना केवल नाम से सिलेक्शन है, दोनों की आयु सेम है, दोनों के अंक सेम है, दोनों की योग्यताएं सेम है, दोनों का स्किल सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन नाम से यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है। उसका नाम अल्फ़ाबेट में पहले आ रहा है, उसका नाम अल्फ़ाबेट में बाद में आ रहा है। ये तो किस्मत वाला खेल है, इसको कोई नहीं बदल सकता। इसके बाद सत्यापन में ये सब चीज़ें हैं आपके। ठीक है, निर्देश और शर्तें लिखी हुई है कि कौन कौन सी शर्तें हैं यहाँ पे, किस हिसाब से आपको यहाँ पे भरना होगा, किस हिसाब से क्या करना होगा, कितने रुपए वाला टिकट लगाना है आपको। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ के बताता हूँ। अभ्यर्थी के आवेदन पत्र के साथ साथ निर्धारित स्थान पर नवीनतम फोटो पासपोर्ट साइज होनी चाहिए, स्वप्रमाणित कलर फोटो होनी चाहिए। ठीक है, समस्त शैक्षिक अंक पत्र, प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति निवास, जितने प्रमाण पत्र ये सब लगाने होंगे, इनकी फोटोकॉपीज देनी होगी। ठीक है, इसको संलग्न किया जाएगा। और आवेदन पत्र के साथ साथ अनिवार्य रूप से 2 लिफाफा अपना पता लिखा हुआ संलग्न करें, जिस पर 45 रुपये का डाक टिकट लगा होना चाहिए। ठीक है, 2 लिफाफों में आपको ये फोटोकॉपी आपकी जितनी भी है पूरा एक लिफाफा बनाना होगा। ठीक है, उस लिफाफे को आपको कहाँ पे पहुँचाना होगा, उस लिफाफे को आपको इस जगह पे पहचाना होगा। ठीक है, ये यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है। बाकी आप और ज़्यादा जानकारी, इसमें और ज़्यादा डिटेल में जानकारी देखना चाहते हैं तो यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे एक वेबसाइट लिखी हुई है kannauj.nic.in। ठीक है, यहाँ पे और ज़्यादा आपको जानकारी मिल जाएगी और डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, वैसे सारी की सारी डिटेल इसमें आ गई है आपकी, शायद कोई डिटेल बची हो जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, लेकिन सारी की सारी डिटेल इस वाले PDF में आ गई है। ये PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे
दे दूंगा, ठीक। तो टेलीग्राम चैनल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ से ज्वाइन कर लो। और अच्छी जॉब है, जो जो हैं यूपी से प्राइवेट, सॉरी, आप लोग परमानेंट जॉब की तैयारी कर ही रहे हैं सब लोग, लेकिन परमानेंट जॉब के साथ अगर आपकी योग्यता इस जॉब के लिए भी है तो आप इसमें भी भरो, क्या पता यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। और परमानेंट के लिए तो आप कोशिश कर ही रहे हो, जरूरी थोड़ा आप यहाँ पे लग गए तो एक बार बस यहाँ पे लगना ही है, फिर यहाँ से छूट नहीं सकते। आपकी मर्जी है, आपसे जब भी रिजाइन करना चाहो रिजाइन कर सकते हो, लेकिन वो जॉब ना मिले और ये जॉब मिल जाए तो भी बुरा नहीं, ठीक है। कोई ना कोई जॉब तो हाथ में हो, अच्छी बात है, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें हैं, जो भी चीज़ आपके, सब चीज़ पढ़ के बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक बार पीडीएफ पढ़ोगे अपने आप सब समझ में आ जाएगा। जो मेन चीज़ें थी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो ऐसी ही जॉब के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। अच्छी अच्छी जॉब, जो भी ऑथेंटिक जॉब होगी आप लोगों के लिए, वो मैं बताता रहूँगा आपको। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, अगले किसी वीडियो में किसी अच्छी जॉब के साथ। चलते हैं।